अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंचा फूड चैनल में मैं आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 1 केजी हमारा कीमा है। ये 2 बड़ी मीडियम साइज़ की हमारी प्याज है जिसे हमने चॉप कर लिया था। ये 1 बड़ा हमारा टमाटर है, हमने इसे भी चॉप कर लिया था। ये 8 से 10 हमारी हरी मिर्चें हैं, हमें इसे भी चॉप कर लिया था। ये 1 टीस्पून हमारा अदरक लहसुन पेस्ट है। ये 2 अंडे हैं हमारे। ये 4 टेबलस्पून हमारा अनारदाना है। इसे हमने अच्छी तरीके से पानी में वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे धो के यूज़ कीजिए। ये 4 से 5 टीस्पून हमारी इमली है, हमने इसे भिगो दिया था। ये 125 ग्राम हमारा बेसन है। ये कुछ हमारी धनिये की पत्तियां हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है। कुछ हमारी पुदीने की है, ये हम स्टोर करके रखते हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून है हमारी कुटी हुई मिर्चें। 2 टेबलस्पून है हमारा भुना हुआ कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून है रेड चिली यानी कि लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून है साल्ट यानी कि नमक। 1 टीस्पून है हल्दी। 2 टेबलस्पून है भुना हुआ कुटा धनिया और 1 टीस्पून है हमारा चाट मसाला। चूल्हे पे हमने पैन रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने 2 टीस्पून डालना है, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना। अब इसमें हम डालेंगे 2 अपने अंडे। अब स्पून की मदद से सब मिक्स कर लेते हैं। हमें अच्छी तरीके से इसे फैला के 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं ताकि ये पक जाए। दो से 3 मिनट हो गए हैं, ये नीचे से पक चुका है। तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे तोड़ लेना है। इसे हमें बारीक बारीक पीसीस करने हैं। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। हमें 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरीके से और फ्राई करेंगे ताकि अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इस तरीके से हमें इसके बारीक बारीक पीसेस कर लेने हैं। तो अंडा ये हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। अंडा हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ़। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। हमने एक बाउल ले लिया है। हमारा ये अंडा ठंडा हो गया है। अब हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वही सब इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे जो आपको हमने बताए थे। कीमा डाल देंगे। प्याज, टमाटर, अनारदाना, धनिया, हमने ये अपना स्टोर किया हुआ था तो हमने इसे हाथ से थोड़ा मसल लिया था। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी बारीक काट के डाल सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला और धनिया पाउडर।
अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अब इसमें हम हाफ बेसन डालेंगे। हम देखते हैं अगर ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ मसाला बिल्कुल, तो आधा हम बाद में डालेंगे, आधा भी नहीं डालेंगे, हम पहले चेक कर लेते हैं। और हमने ये इमली का पल्प डालना है, हम इसके जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर देंगे। अब इसमें डाल देते हैं साल्ट, हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, सब कुछ। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। हमें सारे मसालों को एक साथ लेकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला एक साथ हो जाए, बेसन के साथ मिक्स हो जाए। और इसमें हमने अंडे डाले थे, वो भी इसके साथ एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये रेसिपी मैंने आपको जो शेयर की है, तो आप अपने घर में रमज़ान में, ईद में, जब भी आपको दिल करे आप इसे ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। और आप जब बनाएं तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है। तो चलें अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब हम इसके जो है बड़े बड़े बनाएंगे, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट स्टाइल दिया है, तो ये बड़े ही बनेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में बड़े बड़े कबाब बनते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर छोटे बनाना चाहें तो आप छोटे भी बना लीजिएगा, जैसा आपको सूट करे। तो ये देखें, मैंने इस शेप में रखा है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये सारे हमने बना लिए हैं, अब फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म होता है तो फिर हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हमें इसे शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल में डिप करके नहीं करना, ये बहुत नाजुक होते हैं। हमें एक स्पून की मदद से इसे पलटेंगे। एक हाथ में हमारे चिमटा है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, टूट जाएंगे, तो आप इसे डायरेक्ट इसको पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे। आप इस तरीके से पलटीजिएगा। ये फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कितने क्रिस्पी से हमारे ये कबाब रेडी हो चुके हैं।
तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। रेस्टोरेंट स्टाइल हमने चपली कबाब अपने घर में बनाए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।